जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन अगर महिला पीरियड से हो तो वह यह व्रत और पूजा कैसे कर सकती है। कई महिलाएं सोचती हैं कि वह व्रत के समय पीरियड होने पर उनका व्रत खंडित हो गया या उन्हें पाप लगने का भी भय रहता है। फिर वह कंफ्यूज हो जाती हैं कि पीरियड में उन्हें व्रत करना चाहिए या नहीं, कहीं उनका व्रत खंडित तो नहीं हो जाएगा, या फिर वह व्रत भी रख लेती हैं तो वह पूजा कैसे करेंगी, इसके लिए परेशान होती हैं। साथ ही उन्हें ये भी समझ नहीं आता है कि आखिर पीरियड में कितने दिनों तक उन्हें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा कि महिलाएं पीरियड में हरतालिका तीज व्रत की पूजा एवं व्रत कैसे करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। लेकिन कई बार महिलाओं को व्रत के दौरान पीरियड आ जाता है, जिसकी वजह से वह दुविधा में पड़ जाती हैं कि वह व्रत रखें या नहीं रखें। तो मैं आपको बता दूं कि आप पीरियड के दौरान भी यह व्रत कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हरतालिका तीज व्रत का नियम है कि जो महिला इस व्रत को एक बार शुरू कर देती है तो वह यह व्रत बीच में नहीं छोड़ सकती है। यह व्रत खंडित नहीं होना चाहिए, हर साल लगातार यह व्रत किया जाता है। तो आपको बता दूं कि जो महिला यह व्रत पहले से रखती आई हैं और उन्हें इस साल पीरियड आ गया है तो उन्हें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। लेकिन वहीं जो महिला इस साल से ही हरतालिका तीज व्रत को स्टार्ट करना चाहती हैं, यानी वह पहली बार इस व्रत को रख रही हैं और अगर उन्हें पीरियड आ जाए तो उनके लिए बता देती हूँ, फिर आपको इस स्थिति में इस साल हरतालिका तीज का व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। उन्हें अगले साल से यह व्रत स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि व्रत को शुरू करने से पहले संकल्प वगैरह लेना जरूरी होता है और पीरियड में यह संभव नहीं है। इसलिए आप नेक्स्ट ईयर ही हरतालिका तीज का व्रत स्टार्ट करें तो अच्छा होगा। लेकिन जो महिला पहले से ये व्रत कर रही हैं तो उन्हें व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत छोड़ा नहीं जा सकता है। अब कुछ महिलाओं का सवाल होता है कि आखिर उन्हें पीरियड में कितने दिन पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं पहले से ही पीरियड में हों और हरतालिका तीज वाले दिन उनका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या सातवां दिन हो तो क्या उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए बता देती हूँ कि अगर आपके पीरियड के 5वें दिन हरतालिका तीज का व्रत हो तो आप सिर धोकर इस दिन पूजा कर सकती हैं और अपना हरतालिका तीज का व्रत संपन्न कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको पीरियड में व्रत तो रखना चाहिए, मगर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह से पूजा से संबंधित कामों में शामिल नहीं होना चाहिए। बस आपको इस व्रत को निर्जल रहकर व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। बस ऐसे में ध्यान रखें कि आपको पूजा की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। आपको बता दें कि हरतालिका तीज वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर सिर धोकर नहाना चाहिए और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थल में जाकर दूर से ही माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद लेकर अपना उपवास शुरू करना चाहिए। और फिर पूरा दिन आप भगवान का मानसिक पूजा करें, यानी मन ही मन में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। और रही बात हरतालिका तीज की पूजा की, तो आप चाहें तो अपनी पूजा किसी योग्य ब्राह्मण से भी पूरी करवा सकती हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई दूसरी लेडीज है तो आप उससे भी अपनी पूजा करवा सकती हैं। और यदि कोई दूसरी लेडीज भी ना हो तो यह पूजा आप अपने पति से भी करवा सकती हैं। बस ध्यान रखें कि पीरियड में महिला को ना तो भगवान शिव और माता पार्वती के लिए भोग प्रसाद बनाना चाहिए और ना ही उनकी मूर्तियों को हाथ लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि आप पूजा से संबंधित किसी काम में शामिल ना हो, बस दूर से ही उन्हें बताते जाएं। जैसे जैसे आप पूजा करती हैं वैसे वैसे उनसे पूजा करवा लें, यही सही रहेगा। और प्रदोष काल में जब आप हरतालिका तीज की पूजा करवाएं तो आपको हर साल की तरह स्नान करके, और यदि सुबह बाल नहीं धोए हैं
तो शाम को सिर धोकर नहाना चाहिए और नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार जरूर करें। इस दिन 16 श्रृंगार करना बेहद जरूरी होता है और इसके बाद अपनी पूजा विधि पूर्वक किसी से करवा लें। बस ध्यान रखें कि दूर रहकर भी आपको पूजा में शामिल रहना है, क्योंकि यह पूजा आपकी ही है। ये ना करें कि आप किसी दूसरे काम में बिजी हो जाएं, तो ऐसा ना करें। आप वहीं रहकर दूर बैठकर पूरी पूजा में शामिल हों। फिर पूजा के बाद रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको दूर रहकर ही रात्रि जागरण भी करना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। फिर अगले दिन जब सुबह वाली पूजा करने के बाद दान दक्षिणा करें, तो इस साल आप स्वयं दान दक्षिणा ना करें। दान दक्षिणा आप अपने पति से करवा लें और यदि किसी कारणवश पति ना हो या कहीं बाहर गए हों तो किसी दूसरी महिला से करवाएं। पर लेकिन अगर आपके पति आपके पास हैं तो दान दक्षिणा उन्हीं के हाथों से करवाएं, क्योंकि जो अपने हाथों से दान देता है फल भी उसी को मिलता है। इसलिए अपने पति से ही दान करवा लें, क्योंकि पति पत्नी एक ही होते हैं। और फिर इस तरह से आपका हरतालिका तीज का व्रत और पूजा कंप्लीट हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।